नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत में रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। पूर्व में कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। ये सभी, यही उनका वास्तविक आचरण था। और हम तो कांग्रेस के नेता राहुल जी से कहेंगे, देश की संसद में, संसद परिसर में सांसदों पर हमला हो, यह दृश्य भी देश ने देखा है। क्या यह आचरण उनका संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का यह आचरण संवैधानिक माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद चोटिल होते हैं। एक बुजुर्ग सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चोटिल होते हैं, उन्हें गिराया जाता है। यानी अपने सारे कृत्यों को, मारपीट के कृत्यों को, बुजुर्गों को धक्का देने की कृत्यों को ये संवैधानिक बनाने का प्रयास करते हैं। देश की संसद में जब अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए या महिलाओं के कल्याण के लिए आने वाले बिल को जब से राहुल गांधी के द्वारा फाड़े जाते हैं, क्या यह आचरण संवैधानिक है? अपने इन असंवैधानिक कार्यों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता इनके आचरणों से इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि आज इनका वास्तविक चरित्र सबके सामने आ चुका है। और अपने किए पर पर्दा डालने के लिए ये वर्तमान में समाज में विद्वेष की खाई को और चौड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यह इनके ये कृत्य कभी अब सफल नहीं होने वाले हैं। जनता इन्हें खारिज कर चुकी है, बार बार खारिज की है। 2014 में खारिज की, 2017 में खारिज की, 2019, 2022, 2024 और अभी हाल ही के चुनाव में भी खारिज की है, आगे भी खारिज करेगी। मुझे आप सबसे यह अपील करनी थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन कृत्यों को आम जनता के सामने रखने की आवश्यकता है और आम जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश से ये दल अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संविधान निर्माण में बाबा साहेब की भूमिका पर बात कर रहे थे कि हर भारतवासी बाबा साहेब का सम्मान करता है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बीएसपी प्रदर्शन कर रही है। अंबेडकर को 1952 में, 1954 के उपचुनाव में और उसके बाद भंडारा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़वा करके, प्रचार करके और साजिश से उन्हें हराने की जो कुत्सित चेष्टा की, क्या इसके बारे में कांग्रेस बताएगी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी योग्यता के विपरीत काम नहीं करने दिया गया। वित्त और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व नहीं दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी महत्वपूर्ण संसदीय समिति का चेयरमैन नहीं बनाया गया। ये चीजें दिखाती हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना विद्वेष का भाव कांग्रेस के मन में था। उनके सहयोगी को तोड़ करके उन्हें चुनाव हराया जाता है। कांग्रेस को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई भी स्मारक कांग्रेस ने अपने कालखंड में सर्वाधिक समय तक देश के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, भारत के संविधान के महानायक का
इस महान शिल्पी का स्मारक चाहे उनकी जन्मभूमि में हो, चाहे उनके दिल्ली का जो सरकारी आवास था उसमें हो, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में हो, उनके चैत्य भूमि मुंबई हो, या उनकी उच्च शिक्षा की भूमि जहां पर उन्होंने अपनी डिग्री ली थी, उच्च शिक्षा की डिग्री इंग्लैंड में ली थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस को इस पर भी सफाई देनी चाहिए और देश की संसद में से राहुल गांधी के द्वारा देश की संवैधानिक मर्यादाओं को, संसदीय परंपराओं को तार-तार करते हुए जो बिल की प्रतियां फाड़ी थी, क्या कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगेगी? और कांग्रेस को इसके बारे में देश की जनता को बताना चाहिए। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर हमला करते हुए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जपने वाली कांग्रेस ने उन्हें उनके सहयोगियों को तोड़कर चुनाव हराने का काम किया था और कांग्रेस ने सच्चे मायनों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने और बेइज्जत करने का काम किया था, ऐसा योगी आदित्यनाथ कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे और कांग्रेस पर हमलावर थे।